आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 4,7p। यहाँ दिया गया युग्म है 4,7p, यानी एक पद 4 है और एक पद 7p है। हमने इन्हें गुणा करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद गुणा गया दूसरा पद, यानी 4 गुणा गया 7p, और इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणा गया 7 गुणा गया p, और इसे लिखा जा सकता है 4 गुणे 7 यानी 28 गुणा गया p, या इसे हम लिख पाएंगे अब 28p। तो इस तरह से एक पदी युग्म का गुणनफल प्राप्त हो गया है 28p के रूप में। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है ऋण 4p, 7p। युग्म के दो पद हैं, ऋण 4p और 7p। हमने इन दोनों एक पदी को गुणा करके गुणनफल बताना है। इसे हम लिख सकते हैं ऋण 4p गुणा 7p, और पहले और दूसरे पद को इस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले पद का गुणांक गुणा गया p गुणा गया दूसरे पद का गुणांक गुणा गया p। अब यहाँ हम गुणांकों को पहले लिख सकते हैं। ऋण 4 गुणा गया 7 गुणा गया p गुणा गया p, और गुणांकों को गुणा करेंगे। सबसे पहले चिन्हों को गुणा करेंगे। ऋण धन का ऋण 4 सत्ता 28 गुणा गया p गुणा गया p, या इसे लिख सकते हैं ऋण 28 गुणा गया p की घात 2, p का वर्ग, क्योंकि अगर आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्योंकि घात और घातांक से हम जानते हैं कि a की पावर m गुणा गया a की पावर n बराबर a की पावर m धन n। यहाँ आधार a है और a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। पहले प्रश्न का तीसरा भाग युग्म इस तरह से दिया गया है ऋण 4p, 7pq। पहला पद ऋण 4p है और दूसरा पद 7pq है। इन दोनों पदों को हमें गुणा करके गुणनफल बताना है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है पहला पद यानी ऋण 4p गुणा दूसरा पद यानी 7pq, या हमें इन्हें लिख सकते हैं पहले पद का गुणांक गुणा गया p गुणा गया दूसरे पद का गुणांक 7 गुणा गया p गुणा गया q, या इस तरह से लिखा जा सकता है पहले पद का गुणांक गुणा गया दूसरे पद का गुणांक गुणा गया पहले पद का p गुणा गया दूसरे पद का p गुणा गया दूसरे पद का q। अब ऋण 4 गुणा 7, ऋण धन का ऋण 4 गुणे 7 यानी 28 गुणा गया p गुणा p यानी p का वर्ग या p की 2 घात गुणा गया q, और इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं ऋण 28 p का वर्ग q। यह दोनों पदों का गुणनफल होगा। चौथा भाग 4p की 3 घात और दूसरा पद है ऋण 3p। इसे भी हम ठीक पहले प्रश्न की भांति ही लिखेंगे। 4p की 3 घात गुणा गया ऋण 3p, और पहले पद का गुणांक गुणा गया p की 3 घात गुणा गया ऋण 3 गुणा गया p, या 4 गुणा ऋण 3 गुणा p की 3 घात गुणा p, या हम इसे लिख सकते हैं धन ऋण का ऋण 4 गुणे 3 यानी 12 गुणा गया p की 3 धन 1, या ऋण 12 गुणा गया p की घात 4, और इसे लिख सकते हैं ऋण 12 p की 4 घात। इस तरह से गुणनफल इस युग्म का आया है ऋण 12 p की 4 घात।